वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ईद का त्यौहार मुस्लिम समाज का आ चुका है। कल जो बोरा समाज होता है उनका है, और उसके बाद में जो उनका शिया और सुन्नी दोनों क्या होता है ना, तो उसमें एक का शायद शिया समाज का कल है और सुन्नी समाज का परसों है। ऐसा एक दिन के अंतराल पर होता है सामान्यतया। तो यह त्यौहार वह हर्षोल्लास से मनाएं और जो उनकी परंपराएं हैं उनका पालन वो करें। मैं एक दूसरे प्रयोजन से ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा। देश की आज़ादी 1947 में हुई, लेकिन देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तो ये पता नहीं किस किताब में ऐसा लिखा होगा कि उन्होंने ऐसा किया। और ये भी कहा जाता है, तुमसे रिश्ता हमारा केवल बचा नाम का है, जो बंटवारे में हमें मिला वो सारा देश राम का है। ये भी अपनी जगह सही है। बंटवारे में जो मिला वो राम का देश इधर है। बाकी तो जो अल्लाह और उसके लिए जो मानने वाले थे वो सब उन्होंने अपना अपना ले लिया। बहरहाल, मैं इतना तुष्टीकरण, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, वहाँ से शुरुआत हुई और हम यू टर्न पर आएंगे। आप सोचा ना कि थंबनेल पर यू टर्न है। यू टर्न कैसे? पूरा मुस्लिम समाज के धर्म गुरु उलेमा अभी यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले यू टर्न की नौबत क्यों आई और इसका दोषी कौन है? मैं तो ये भी कहूँगा यू टर्न अच्छा हो रहा है, अपने जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन ये किया किसने, उस पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी। 1954 में पहले वक्फ एक्ट लेकर के आए जवाहरलाल नेहरू, जिसके तहत यहाँ अर्थात जो विभाजित भारत में जितनी संपत्तियाँ पाकिस्तान गए मुस्लिमों की रह गई, उनको संरक्षित करने के लिए वक्फ एक्ट लाया गया था। जबकि पाकिस्तान में ऐसा कोई एक्ट नहीं लाया गया। वहाँ जो हिंदू जो भाग के आए उनकी सबकी संपत्तियाँ वहाँ हड़प ली। यह एक्ट फिर कालांतर में 1995 तक उसको दबा के रखा और 1995 में इसी एक्ट में नरसिंह राव ने और सख्तियाँ डाल दी, और इतनी सख्तियाँ डाली कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना अगर नोटिस दे दे कि ये संपत्ति उसकी है तो फिर वो उसकी है, और उसको चुनौती किसी सामान्य कोर्ट में नहीं दी जा सकती। और फिर ये संपत्ति उसकी नहीं है और किसी अन्य स्वामी की है, ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसकी ज़मीन पर यह आरोप लग गया कि ये वक्फ की संपत्ति है। तो बड़ा विचित्र था। और फिर भी वो उसको अपना वो सिद्ध करने के लिए ट्रिब्यूनल एक्ट में जाना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल एक्ट में जाना पड़ेगा। तो बड़ा विचित्र था, इसीलिए इसका विरोध हुआ। और फिर मोदी सरकार ने अभी ये पिछले साल इसमें संशोधन ला करके और अब इसमें इसका सभी वेबसाइट पर लेके आना, उसका सब तार्किक रूप से करना, और कोई भी संपत्ति हमारी है जिसके जहाँ पे हाथ रख दिया वो वक्फ की संपत्ति हो गई। ये सारा जो था, कई गांव के गांव वक्फ घोषित करवा दिए। केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में बड़े बड़े कांड हुए। अंततः इस पर ब्रेक लगा, उसको वैज्ञानिक रूप दिया गया और इसको लागू करने का पूर्ववर्ती में जो दोष हुए उनको भी ठीक करने का काम हुआ। तुष्टीकरण, 4 तुष्टीकरण किए कांग्रेस सरकार के द्वारा। 4 बड़े तुष्टीकरण हुए। 1954 में वक्फ एक्ट नहीं लाना था और वो ले आए तो 1995 में उसको और इतना उसके दांत और नहीं दे देने थे। और इसी में थोड़ा सा और
और तेल घी डालने का काम मनमोहन सरकार ने भी 2012 में किया। तो वक्फ एड्स त्राही त्राही हो गया। इससे बाकी समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज केरल में कितना परेशान हो गया वक्फ से। तो ये एक तो वक्फ। उसके बाद में 1900 फिर शाह बानो प्रकरण, जिसमें शाह बानो को जो उसको पति से गुजारा भत्ता दिलवाने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को ही पलट दिया। दूसरा तुष्टीकरण, इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर कितनी चोट पड़ी। तीसरा, 1991 में वर्कशिप एक्ट लेकर के आए नरसिंह राव सरकार, जिसके तहत राम मंदिर के अलावा जितने भी धर्मस्थल है 1947 में जो स्थिति में है वो उसी स्थिति में आगे चल के अब उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक लेके आए। ऐसे प्रकारांतर से और फिर 2005-06 में मनमोहन सिंह ने बोला, प्रधानमंत्री थे वो, कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुस्लिमों का है। अति हो गई। उसके बाद बहुत सारे काम ऐसे। ये कहने का एक था, मैं दूसरा पक्ष भी रख रहा हूं। मुस्लिम समाज की स्थिति इन सब चीजों से सुधरी नहीं। कांग्रेस इनको कट्टर बनाती गई, लेकिन इनकी माली हालत ठीक हो, ये पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़े। जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर हो, इस तरफ नहीं लाना। उनके पास में वही एक मुर्गी, वही एक बकरी, वही एक झोपड़ी, वो एक छोटा सा पलंग, एक डिब्बा, बस यही उनका संसार था। लेकिन मोदी के आने के बाद फिर बदलाव आए, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस इनको आरंभ से ही देश की मुख्य धारा में जोड़ सकती थी, नहीं जोड़ा, इनको कट्टर बनाया। लेकिन हालत दिन पर दिन खराब करते गए इनकी आर्थिक स्थिति पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने। इनको वोट बैंक बनाना, और वोट बैंक गरीबी में बनता है। समृद्ध लोगों का वोट बैंक कभी नहीं बनेगा, गरीबों का बनेगा। और इसलिए कांग्रेस ने मुस्लिमों को केवल गरीब बना के रखा, केवल, और वो बस। लेकिन कांग्रेसी नेता मस्जिदों में जाना, छेद वाली टोपी पहनना, बस इसलिए में मुस्लिम खुश। और मुस्लिमों के जो नेता हैं उनको अपने झंडा बरदार बना के रखना, उनको अपने दास बना के रखना, उनको टिकट दे करके लेकर आ जाना। लेकिन मूल कांग्रेस के हिंदू नेता ही आएंगे या अनान्य नेता आएंगे। तो ये बड़ा षड्यंत्र था। तो कांग्रेस उनको कट्टर बनाती गई देश की मुख्य धारा में लाने के स्थान पर, और उनकी माली हालत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनकी शिक्षा, रोजगार वगैरह वगैरह कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कट्टर तो बन गए वो। अब कट्टर बन गए, हालत ये हो गई, वोट बैंक बन गए। पहले वो वोट बैंक बने कांग्रेस के, बाद में बन गए सपा के, फिर बने टीएमसी के, फिर बनाए बस एक थोड़े कुछ दिनों के लिए बसपा के, फिर आपके इधर साउथ के ये वो सब होते होते वोट बैंक बन के रह गए बेचारे। और हालत ये हो गई कि बीजेपी को एक भी मुस्लिम वोट न दे, इतनी कट्टरता उनमें डाल दी। जबकि यही बीजेपी उनका फायदा कर रही है, उनको घर बना के दे रही है, उनको उज्ज्वला में गैस की बत्ती दे रही है, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड दे रही है, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके सब नगद धन और उनकी सारी योजनाएं दे रही है, उनके लिए अच्छे स्कूल दे रही है, उनके लिए सब कुछ कर रही है। लाडली बहना में 1,500, 2,200, 3,000 हज़ार रुपये उन औरतों को, मुस्लिम औरतों को दे रही है, सब कर रही है। लेकिन दुश्मन कौन? दुश्मन भारतीय जनता पार्टी। आ गया ना, एक सिचुएशन पॉइंट होता है। अब जाकर के जब टीएमसी बुरी तरह हारी, तब अब जाकर के और सभी जितने मुस्लिम उलेमा हैं सबके देखो भाषा बदल गई। जब वहाँ पर योगी बाबा ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होना, और गाय की तरफ बुरी निगाह से झांक के भी मत देखना, यही बात हेमंत विश्व शर्मा आसाम में बोला, यही बात अभी शुभेंदु अधिकारी बोले।
तो सभी उलेमा ने कह दिया गाय तो माता है, गाय के हाथ नहीं लगाना। गाय हिंदू समाज के लिए माता है भाई, गाय नहीं काटना। और जो अपने जो परंपरागत रूप से जो होता है वही करना है। वहाँ उसमें पश्चिम बंगाल में तो ये है कि वेजिटेरियन ईद बनाओ, सिंबॉलिक रूप से बकरी जो भी काटते हैं उसको सिंबॉलिक रूप से कर लो। कुछ लोग कह रहे हैं डिजिटली कर लो, और ये बात उलेमा तक बोल रहे हैं। डिजिटल की उन्होंने नहीं बोली है, लेकिन ये गाय नहीं काटना है, और अपने हिंदू भाइयों का ये सब, और सार्वजनिक स्थल पर अब नमाज नहीं पढ़ना, सड़क पर नहीं पढ़ना, ये सब भाषा पूरी उलेमाओं की, मौलानाओं की, सबके बदल गई। इसको कह सकते हैं यू टर्न होना। ये सुखद है, अब समझ में आ रहा है। अब वो लोग कह रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, उनके उलेमा, उनके मौलाना बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से खामोखा हमारी दुश्मनी करवा दी, और बदले में हमको क्या मिला? बदले में हमको दे भी रही तो भारतीय जनता पार्टी दे रही फिर भी, और खामोखा दुश्मनी उनसे करा रहे, और तुम दूर से मजे देख रहे हो। तो अब समझ में आया। तो जो उलेमाओं ने जो यू टर्न लिया है, जो यू टर्न सुखद है, आपको भी ये यू टर्न सुखद लग रहा हो, कि जिसमें सब उलेमा कह रहे हैं कि हम देश की मुख्य धारा में हमारा समाज आए, मुस्लिम समाज आए, हम पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें। बेवजह की जो राजनीतिक दुश्मनी हमारी करवा दी गई भारतीय जनता पार्टी से, इससे हम हटें, अपने समाज को वो संदेश दे रहे हैं। आपको ठीक लग रहा हो तो नीचे कमेंट भी बताइएगा, ये ठीक नहीं लग रहा हो तब भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। भारत माता की जय।